Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to create project on electricity bill calculation system. Means we are going to create an application. उसका हम मॉड्यूल बनाएंगे जिसमें कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो भी अमाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो अमाउंट है दैट विल बी कैलकुलेटेड. तो आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स उसमें एंटर करेंगे, यानी कि आपकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, दैट विल बी एंटर्ड बाय यूज़र इन द एप्लीकेशन. और उस नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, द मनी और द अमाउंट ऑफ the bill which he has to pay will be calculated. So let's see how we are going to do that. उसके लिए हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. We will create a new project. I'll put the name electricity billing calculation. Electricity bill calculation. Now click on finish. वी आर क्रिएटिंग GUI प्रोजेक्ट. तो हमें पता है GUI प्रोजेक्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी क्रिएट अ जे फ्रेम फॉर्म. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ जे फ्रेम फॉर्म हेयर. लेट्स टाइप इट्स नेम, bill calculation. Click on finish. So the form is created. Now what we are going to do, यहाँ पे हमें इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है इस फॉर्म का. सो वी आर गोइंग टू ऐड अ लेबल हेयर. We will edit the text of this label by properties panel. We are going to write here electricity bill calculation. We will change that property here. नाउ व्हाट वी वांट कि यहाँ पे हम एक लेबल ऐड करें जिसमें होगा कस्टमर आईडी, और उसी के साथ हम एक यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे जिसमें यूज़र जो है अपना कस्टमर आईडी एंटर करेगा. तो यहाँ पे मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा इसे बता नहीं रही हूँ कि हम टेक्स्ट फील्ड क्यों एंटर करते हैं, क्योंकि इसके लिए जो भी हमने पहले वाला प्रोजेक्ट डिस्कस किया था आप उसे जाके देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम एक कस्टमर आईडी के लिए हमने लेबल ऐड किया है, फिर कस्टमर नेम, देन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड. तो इन सब के लिए हम एक टेक्स्ट फील्ड भी ऐड करेंगे. अब इनका टेक्स्ट एडिट करते हैं हम. जे लेबल 2 में हमें चाहिए कस्टमर आईडी, देन जे लेबल 4 में हमें चाहिए कस्टमर नेम, देन जे लेबल 5 में हमें चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स जो उसने कंज्यूम की इलेक्ट्रिसिटी की. नाउ वी विल यूज़ दिस टेक्स्ट फील्ड इन द कोड. जब हमें ये इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कैलकुलेट करना होगा, सो ऑब्वियसली जो भी यूज़र एंटर कर रहा है तो हमें ये सारी जो भी टेक्स्ट फील्ड होते हैं ये हमें यूज़ करने होते हैं. सो नाउ वी विल डिलीट द टेक्स्ट रिटन इन दिस टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि डिज़ाइन में हमें नहीं चाहिए कि जब फाइनल इसका जो फॉर्म है, ये फॉर्म जब यूज़र देखे तो ये टेक्स्ट आए. तो we are going to remove this text inside that by just deleting the text property. By just using the properties panel we can delete the text. Now you can increase their size. Now you already know, if you have seen other projects, तो आपको पता होगा कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है इनमें जो भी डेटा एंटर करेगा यूज़र, दैट विल बी यूज्ड इन द फॉर द कैलकुलेशन ना. तो हम इनका क्या करते हैं, वेरिएबल नेम भी हमें चेंज करना होता है. सो वी विल करेक्ट द वेरिएबल नेम, लाइक कस्टमर आईडी का हम कर देते हैं CUST_ID. इन द सेम वे कस्टमर नेम का भी हम ऐसे कर लेते हैं CUST_name. यूनिट्स कंज्यूम्ड, इसके लिए हम कर लेते हैं यूनिट्स.
अब हमें ये एक्शन परफॉर्म करना होगा, यानी कि बिल कैलकुलेट करने का एक्शन परफॉर्म करना होगा. सो फॉर दैट वी विल ऐड अ बटन हेयर. So we will edit its text calculate. Now we will use if condition, क्योंकि इतनी सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. सो फर्स्ट कंडीशन विल बी इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 101 और लेस देन इक्वल टू 100. तो क्या हो जाए, यहाँ पे 2.8 मल्टीप्लाई हो जाए यूनिट से. सो लेट्स अप्लाई इट. इफ now for displaying the result after clicking on this calculate button, we have to insert here text area box. So whenever we will click on this button calculate, तो जो भी result होगा, it means जो भी आपका amount calculate होगा which you have to pay, और कौन सा customer है, customer ID, every result you can display here. So for that we use text area. नाउ वी नीड इट फॉर कोडिंग ऑल्सो, कि हमें सारी जो भी यहाँ पे से गेट टेक्स्ट हो रहा है वो टेक्स्ट यहाँ पे लाना है. तो उसके लिए हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे एंड डॉट सेट टेक्स्ट. जैसे अभी इसका नेम है जे टेक्स्ट एरिया डॉट 1 एंड मैथड विल बी सेट टेक्स्ट. तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, वी विल चेंज इट्स वेरिएबल नेम. वी विल पुट इट्स नेम एज कैल. ओके, सो क्लिक ऑन ओके. तो अब जब भी हमें कोडिंग लिखनी होगी इसके लिए वी विल यूज कैल. सो व्हेन वी विल क्लिक ऑन दिस कैलकुलेट बटन, हमें इसके अंदर क्या कोड लिखना है. फर्स्ट वी आर टेकिंग CUSTID वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग टाइप, जिसमें हम इस टेक्स्ट फील्ड का जो भी डेटा इसमें एंटर होगा दैट वी आर गोइंग टू स्टोर इनसाइड द CUSTID वेरिएबल. ऐसे फिर हम नेक्स्ट वाला जो फील्ड है दैट इज टेक्स्ट फील्ड CUST डैश नेम, हम उसका जो भी वैल्यू होगा वी आर गोइंग टू स्टोर इट इन सेकेंड वेरिएबल दैट इज CUST नेम. नाउ वट एवर यूनिट्स आर एंटर्ड हेयर दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट और डबल. तो हम उससे क्या करेंगे, अब हम इसे एक और वेरिएबल में स्टोर करेंगे दैट इज ऑफ फ्लोट टाइप. ओके, यू कैन यूज डबल ऑल्सो. नाउ वी आर टेकिंग बिल अ वेरिएबल. बिल में क्या होगा, जो भी आपके बिल कैलकुलेट होकर आएगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूनिट्स. फॉर एग्जांपल अगर किसी की यूनिट 0 है या फिर 100, 0 से 100 के बीच में, तो उसके लिए कंडीशन लिखी हुई है. एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हर एक यूनिट के लिए जो चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट रेट होता है कैलकुलेशन के लिए. सो अगर आपका यूनिट जो है 100 से 0 से 100 के बीच में, देन वी विल टाइप अ कंडीशन लाइक दिस यूजिंग इफ स्टेटमेंट, कि अगर 0 से 100 के बीच में तो बिल कैसे कैलकुलेट होगा, यूनिट जो भी आपकी यूनिट एंटर्ड है इनटू 2.8. तो एक यूनिट 2.8 की है, सो वी विल राइट द टोटल यूनिट इनटू 2.8 प्लस 60 जो है फिक्स्ड चार्जेस है. ऐसे ही अगर 100 से 200 के बीच में, देन बिल विल बी कैलकुलेटेड फॉर फर्स्ट 100 इट विल बी 2.8 ओनली. और फिर जो भी टोटल यूनिट है उसमें से 100 तो माइनस हो गई, जिनका 2.8 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, और फिर जो बची हुई यूनिट है दैट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू 3.75 पर यूनिट, और फिर एडिशनल चार्ज इसमें होगा प्लस 95. ऐसे ही फिर नेक्स्ट यूनिट जो भी रेंज है उसके लिए कैलकुलेट हो रहा है, और अगर 400 से अबव है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिंट द बिल. सो दिस लाइन आई हैव रिटन फॉर जस्ट टेस्टिंग कि कोड से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो देन आफ्टर दैट वी हैव टू सेट द टेक्स्ट. जो भी हमने टेक्स्ट एंटर किया है, जो भी हमें डिस्प्ले करना है आउटपुट में, अब फॉर दैट वी हैव टेकन अ टेक्स्ट एरिया. तो हम इस टेक्स्ट एरिया में रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, एंड इस टेक्स्ट एरिया का हमने नेम वेरिएबल नेम जो है CAL लिया है. तो उसके लिए व्हाट कोड वी हैव रिटन, CAL डॉट सेट टेक्स्ट, CAL डॉट गेट टेक्स्ट. तो इसमें सेट टेक्स्ट एंड गेट टेक्स्ट दोनों मेथड यूज होते हैं फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट इन द टेक्स्ट एरिया. और फिर आपको जो भी रिजल्ट वहाँ पे डिस्प्ले करना है, यू आर गोइंग टू राइट दैट लाइन यूजिंग प्लस सिंबल. प्लस ऑपरेटर क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करता है. जो भी यहाँ से टेक्स्ट रिटर्न होगा दैट विल बी सेट इन द
टेक्स्ट एरिया। ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, कस्टमर नेम, ये वेरिएबल है जिसमें हमारा कस्टमर नेम सेव हुआ था, तो हमने कस्टमर नेम यहाँ पे ऐड किया है, देन कस्टमर आईडी, और फिर यहाँ पे हमने कस्टमर आईडी वेरिएबल लिया है, देन बिल, हेयर वी हैव टू राइट द बिल अमाउंट, एंड देन बिल वेरिएबल जिसमें हमारा टोटल बिल सेव हो रहा है फॉर अ पर्सन. So now we are going to run this file. Now here we have to add the customer ID, let's say 12, then customer name, then units consumed, let's say 400, then calculate. So final bill आपका calculate होकर यहाँ पे show हो जाएगा. नाउ इफ़ यू थिंक कि यहाँ पे कोई बटन हो जिससे कि हम ये टेक्स्ट फील्ड क्या कर सके, क्लियर कर सके, वैसे तो हम ऐसे भी नेक्स्ट यूज़र के लिए यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. बट इफ़ यू वांट कि ये चीज़ जो है हमारी क्या हो जाए, हट जाए, यहाँ पे रीसेट हो जाए ये टेक्स्ट, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और बटन ऐड करेंगे, दैट इज़ clear button. So let's add it. अब इस पे हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, दैट कोड वी विल राइट हियर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो सारे जो भी टेक्स्ट हैं उन फील्ड्स में दैट शुड बी नल. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल राइट फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड जो कि है CUSTID. सो वी विल राइट CUSTID डॉट सेट टेक्स्ट, और हम इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखेंगे. तो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दिए, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सारे फील्ड्स के लिए कर देना है. तो यहाँ पे ये यूनिट्स है वेरिएबल नेम, सो वी विल राइट यूनिट्स एंड वी विल सेट द टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया का भी हम क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट नल. Now let's check it whether it is running successfully or not. So here is the result. Now we will click on clear. So you can see कि सारा जो भी डेटा था that is cleared. तो डेटा को क्लियर करने के लिए यू शुड रिमेंबर कि हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, सेट टेक्स्ट ही यूज़ करते हैं, बट इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करते हैं. सो आई होप आपको ये जो प्रोजेक्ट है ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें ये इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग कैलकुलेशन प्रोजेक्ट बनाना है. इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.